नमस्कार साथियों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जो आपका आगामी रिजल्ट आएगा, यानी आप सभी को पता है कि आपका जो कोर्ट स्टे था, यानी कोर्ट में जो इश्यूज थे, वो कल दिनांक 6 दिसंबर 2024 को उससे एक स्टे हट चुका है। ठीक है, आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि आप उस चीज़ का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। वो इंतज़ार आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इसमें एक आध डेट और बची है, जैसे एनसीएलटी पे है और एक एमई मैटर पे है, तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। एमई मैटर में हमारे समय पे भी डेट लगी थी, एनसीएलटी पे भी लगी थी। वो जल्दी सोल्ड आउट हो जाएगा क्योंकि आपके भर्ती पे कोई रिजल्ट बेस्ड तो है नहीं, तो आपका प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया चलती रहेगी और आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसमें कोर्ट से किसी प्रकार की रोक नहीं है। एनसीएलटी की तो हमारे समय पे जब हमारी जुलाई 17 में पोस्टिंग मिली थी, उस समय भी एनसीएलटी पे डेट लगी हुई थी। हालाँकि बाद में पोस्टिंग मिलने के बाद में वो याचिका खारिज हो चुकी थी। और एमए वाले मैटर किए थे, एमए वाले मैटर की अभी 17 दिसंबर को सुनवाई होगी, उसपे किसी प्रकार की आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अब साथियों, सभी साथियों का कमेंट है कि आपका अब कोर्ट स्टे हट चुका है, ठीक है? अब कोर्ट स्टे हटने के बाद में अब कट ऑफ की बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसा कि साथियों, आप सभी को पता है कि अब आगामी प्रक्रिया आपके रिजल्ट की अपनाई जाएगी, यानी आगामी प्रक्रिया साथियों जो आपकी होगी वो रिजल्ट की होगी। तो अब रिजल्ट तो आपको पता है कि आप जितने साथी एक्टिव हुए, अगर जो भी साथी एक्टिव हुए वो कोशिश करेंगे, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन से मिलेंगे, डीटीए से संपर्क बनाए रखेंगे, तो आपका जो काम चल रहा है डाटा का वो जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा और उसके पश्चात में आपके रिजल्ट की प्रक्रिया जल्द से जल्द आरंभ कर दी जाएगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने एक्टिव है, कितने इसमें इंटरेस्टेड है, कितनी रुचि लेते हैं। अगर आप जिस प्रकार से अभी कोर्ट का मामला था उसमें आपने जितनी रुचि ली थी, इंटरेस्टेड थे, आप लोग एक्टिव रहे थे, आपने दिन रात मेहनत की थी, अगर इसी तरीके से आप कंटिन्यू रूप से आगे और करोगे तो आपको जल्दी परिणाम नेक्स्ट वीक तक या मैक्सिमम 15 दिसंबर तक आपको परिणाम देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब सभी साथियों के एक साथियों ये तो आप सभी को पता है कि आप का कोर्ट का मामला तो हट चुका है। अब मेन मामला आता है आपका रिजल्ट का। रिजल्ट आपका दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा, 15 या 12 दिसंबर के मध्य अगर आप एक्टिव रहेंगे तो जारी कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि साथियों आप सभी को पता है कि इसमें 2 गुना कैंडिडेट को क्वालीफाई किया गया है, यानी आपकी 5388 टोटल वैकेंसीज़ है, यानी जूनियर अकाउंटेंट कम टीआरए, ठीक है। अब इसमें डबल को 200% को पास किया गया है, लगभग साढ़े 10,000 कैंडिडेट है। अब इसमें से लगभग 200-300 कैंडिडेट जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवाया, वो कोई बात नहीं है। अब इसमें लगभग आपके 10,200-300 कैंडिडेट जिन्होंने वेरिफिकेशन करवा लिया है। अब इसमें आपको पता है कि आपकी टोटल पोस्ट 5388 है, अब सिलेक्शन होगा सिर्फ 5388 का। यानी सरकार 5388 लोगों को नियुक्ति देगी। अब इसमें जो एक्स्ट्रा लोग हैं, उनका अब वो स्वाभाविक है वो सब फेल होंगे, तो इसमें कट ऑफ कितनी रहेगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, ये कट ऑफ है मैंने मेरे विवेक के अनुसार बनाई है, नॉलेज के अनुसार बनाई है, लोगों से जो भी मेरे साथी हैं, उनसे विश्लेषण करके कितने लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितनी रेंज तक, या कर्मचारी चयन बोर्ड में अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं पिछले 1 वर्ष से 1.5 वर्ष से, जैसे अभिसंगणक का आया था, कृषि पर्यवेक्षक का आया था, और भी अन्य जो रिजल्ट आते हैं 2 गुना लिस्ट जारी करने के पश्चात में, उसके बेसिस पे मैंने ये आपका जो कट ऑफ का आंकड़ा है वो तैयार किया गया है। तो कोई भी साथी इस बारे में आराम से कमेंट ना करे कि सर कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों बता दी या इतनी कम क्यों बता दी। जो भी कारण है, मैंने मेरे विवेक से बनाया है, इसमें कोई भी साथी अनावश्यक कमेंट ना करेगा, ठीक है? और ये तो मेरा अनुमानित है, हो सकता है इससे कट ऑफ ज़्यादा भी रह जाए, हो सकता है इससे कट ऑफ कम भी रह जाए, ये तो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जो अनुमान बताते हैं, वो अनुमान लगभग सही होते हैं। हालाँकि इस संबंध में मैंने पहले वीडियो बनाया था, उस कट ऑफ पे आप देख सकते हो, और जो 26 जनवरी में इनिशियल आपका रिजल्ट आया था, उस समय बनाया था, वही कट ऑफ लगभग आपको देखने को मिली थी, और एक यही कट ऑफ आपको लगभग अभी देखने को मिलेगी। तो इस संबंध में जो साथी इस रेंज में कवर हो रहे हैं, तो उनको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और जो साथी इस रेंज से बाहर है, तो उनको अलग तैयारी करिए, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि जो इस रेंज से बाहर है, वो तैयारी करे, इसके भरोसे ना रहें, ठीक है? यानी यह तो बात सही है, स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति आशा करता है, उम्मीद लगाता है कि मेरा भी सिलेक्शन हो, मान के चलो हम भी लगाते थे, अब वो अन्य व्यक्ति भी लगाते हैं, जो पास हो गया तो वो सोचता है मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हो। लेकिन ये चीज़ें हमारे हाथ की बात नहीं है, जब जब आपका मेरिट तैयार होगी, रिजल्ट तैयार होगा, तो जो कैंडिडेट उसमें सीटों के अकॉर्डिंग मेरिट में आएँगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो बाहर होंगे उनको बाहर कर देंगे। अब इसमें तो रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम होगा, जिसके जो मैक्सिमम नंबर है उनका सिलेक्शन होगा मेरिट में, और जिनके नंबर कम है वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएँगे। तो इसमें जो साथी बाहर हो रहे हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और आगे तैयारी करें, ठीक है? अब कट ऑफ की बात करते हैं साथियों, फर्स्ट बात करते हैं, देखिए पहले बात करेंगे साथियों जूनियर अकाउंटेंट की बात करेंगे, फिर उसके पश्चात में टीआरए की बात करेंगे। अब जूनियर अकाउंटेंट में नॉन टीएसपी और टीएसपी की बात करेंगे, और टीआरए में भी नॉन टीएसपी और टीएसपी की बात करेंगे। टीआरए में कितनी कट ऑफ जा सकती है और जेआरए में कितनी जा सकती है, या तो मैक्सिमम कट ऑफ जाएगी, जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ मैक्सिमम जाएगी, इससे हो सकता है कम भी रह जाए, लेकिन मैक्सिमम मान के चलो, इससे ज्यादा कट ऑफ किसी हालत में नहीं जाएगी, ठीक है। अब टीआरए की बताएं साथियों, टीआरए कट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट की अपेक्षा ज्यादा रहेगी, तो उसके बारे में आप आगे चर्चा करेंगे, पहले इस कट ऑफ की चर्चा करते हैं। देखिए
अब जो भी साथी है, पहले बात कर लेते हैं नॉन टीएसपी की, जूनियर अकाउंटेंट की बात करेंगे। अब जनरल में आपकी पता है कि इनिशियल कट ऑफ आपकी 576 गई थी। तो जिस साथी के जनरल कैटेगरी में 405 से लेकर 410 नंबर के रेंज में जो व्यक्ति आ रहा है, यानी मिनिमम तो 405 मानो और मैक्सिमम 410 है, ये रेंज है। तो जिसके 405 से लेकर 410 मार्क्स है, वो बिल्कुल ही सुरक्षित है, यानी उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। किसी प्रकार की उसे तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नेक्स्ट फीमेल की बात करें साथियों, तो फीमेल में जिस कैंडिडेट के 535 से लेके 540 आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। विडो की बात करें जनरल में 400 से लेके 405 के बीच में कट ऑफ जाएगी। डाइवर्स की बात करें 375 से लेके 380 कट ऑफ रहेगी। एक सर्विसमैन की बात करें साथियों 285 से लेके 290 के बीच में आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब इस तरीके से जूनियर अकाउंटेंट में जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो जनरल में जिसके जनरल ईडब्ल्यूएस में जिनके जनरल में 555 से लेके 560 मार्क्स आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात करें तो 468 से लेके 472 कट ऑफ रहेगी। विडो की बात करें 400 से लेके 405 के बीच में रहेगी। डाइवर्स की बात करें 378 से लेके 382 के बीच में रहेगी। एक्स सर्विसमैन की बात करें 285 से लेके 290 के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट एससी की बात करें साथियों, तो जिस कैंडिडेट के जनरल में 475 से लेकर 480 मार्क्स आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात करें तो 350 से लेकर 355 के मध्य कट ऑफ रहेगी। विडो यहाँ पे खाली है। डाइवर्स की बात करें 338 से लेकर 340 की रहेगी। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 285 से लेकर 288 के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं एसटी की, तो एसटी में जनरल में 463 से लेकर 468 की कट ऑफ रहेगी। फीमेल के 388 से 385 के बीच में रहेगी। विडो खाली है। डाइवर्स की बात करें 335 से 340 के मध्य रहेगी। एक्स सर्विसमैन 285 से 288 के मध्य रहेगी। इसी तरीके से ओबीसी की बात करें साथियों, तो जनरल की 585 से 590 के मध्य रहेगी। फीमेल की 485 से 488 के मध्य रहेगी। विडो की 388 से 390 के मध्य रहेगी। डाइवर्स की बात करें तो 378 से 383 के मध्य रहेगी। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 288 से 290 के मध्य आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। साथियों ये अनुमान है, अनुमान लगभग सही होंगे। तो जो साथी इस रेंज में आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो साथी इस रेंज से बाहर है तो वो दूसरी तैयारी करें, ठीक है। और इसमें कोई भी साथी अनावश्यक कमेंट ना करेगा कि सर इतनी कट ऑफ मैक्सिमम आप ज्यादा बता रहे हो, कम बता रहे हो, जो भी कारण है मैंने मेरे अनुभव का आधार बताई है। हालांकि देख लेना जब रिजल्ट आएगा आपका 100% ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं साथियों एमबीसी की। एमबीसी में जनरल में जिस कैंडिडेट के 510 से लेके 515 नंबर आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल की बात करें तो 385 से लेके 388 के बीच में जिनके नंबर आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। विडो की बात करें तो यहाँ पे सीटें खाली है। डाइवर्स की बात करें, डाइवर्स की सीटें खाली है। और एक्स सर्विसमैन में 288 से लेके 290 जिसके नंबर आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सहरिया की बात करें, सहरिया में सीटें खाली है। और जो दिव्यांगजन है उनकी बात करें, बी/एलवी की बात करें तो 335 से लेकर 340 उनकी कट ऑफ जाएगी। एचआई की बात करें 445 से लेकर 450 जाएगी। एलडीसीपी की बात करें तो 340 से लेकर 345 जाएगी। एमआईएमटी की बात करें तो 415 से लेकर 420 जाएगी। एसपी की बात करें तो 340 से लेकर 345 जाएगी। और जो मिनिस्टर एम्प्लॉई है, एमई है, मंत्रालय कर्मचारी है साथियों, उनकी कट ऑफ जिस कैंडिडेट के 545 से लेके 550 जिस कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन एमई में हो जाएगा। यानी 545 से लेके 550 जिस बंदे के नंबर आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन एमई कैटेगरी में हो जाएगा। यहाँ लगभग 550 नंबर मान के चलो, ठीक है। नॉन टीएसपी की बात कर चुके हैं। अब साथियों टीएसपी की कट ऑफ की बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट में। देखिए अब टीएसपी में साथियों आपको पता है कि जनरल, एससी और एसटी आते हैं। इसके अंदर ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस नॉन टीएसपी के अंतर्गत इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ जनरल में कट ऑफ की बात करें तो जनरल में जनरल वाले कैंडिडेट के 530 से लेकर 535 नंबर है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल में जिसके 395 से लेकर 398 नंबर, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। विडो की सीटें खाली है, डाइवर्स की खाली है, एक्स सर्विसमैन की सीटें खाली है। अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें, एससी की बात करें, जनरल में जिसके 440 से लेकर 442 उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात करें 350 से लेकर 355 के मध्य जिनके नंबर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। विडो की बात करें सीटें खाली है। डाइवर्स की बात करें तो यहाँ पे कोई क्वालिफाई नहीं हुआ और एक्स सर्विसमैन में नॉट एप्लीकेबल है। एसटी की बात करें तो एसटी में 338 से लेकर 342 जिसके नॉन टीएसपी एरिया में आ रहे हैं, सॉरी टीएसपी एरिया में जिसके नंबर आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात करें तो 332 से लेकर 338 टीएसपी एरिया वाली जो भी महिला है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और विडो की बात करें तो सीटें खाली है, डाइवर्स खाली है और एक्स सर्विसमैन खाली है। अगर आगे दिव्यांगजन की बात करें तो बी/एलवी में 375 से लेकर 380 की मध्य रहेगी। एचआई में एनियर सीटें नहीं है, खाली है। एलडीसीपी की बात करें तो 418 से लेकर 422 के मध्य कट ऑफ रहेगी। एमआईएमटी की बात करें तो एनए सीटें खाली है। एसपी की बात करें तो 378 से लेकर 380 की मध्य रहेगी। और टीएसपी एरिया में जो मंत्रालय कर्मचारी है, एमई की सीटें हैं, उनके मध्य अगर कट ऑफ फाइनल रहेगा तो 490 से लेकर 495 जिस कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये तो हो गई आपकी जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ की बात, जिसमें नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया की बात कर चुके हैं।
और इसमें जो मैंने बेस्ट बताया है वो जो कर्मचारी चयन बोर्ड के पिछले रिजल्ट है, अभी 1 डेढ़ साल से जो रिजल्ट आ रहे हैं, 2 गुना पास करते हैं, उसके कंक्लूजन के आधार पर उनके बेस्ट के आधार आधार मैंने बनाया है। उसको ध्यान में रखते हुए रिजल्ट मैंने जो आपकी कट ऑफ है वो बताई है, और लोगों से सर्वे है, मेरी नॉलेज है, जो भी चीज़ें हैं, यानी मैंने मैक्सिमम कट ऑफ आपको बता दी। इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं रहेगी, यानी प्रत्येक कैटेगरी में नहीं रहेगी। अभी ये तो हो गई जूनियर अकाउंटेंट की बात, टीएसपी और नॉन टीएसपी बात कर चुके हैं। अब साथियों टीआरए की बात करें, जैसे कि सभी साथियों को पता है, इसमें कई कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने टीआरए टीआरए को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, कई साथियों ने जेआरए को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, ठीक है? कोई बात नहीं उसमें, दोनों जॉब अच्छी है, टीआरए भी अच्छा है और जेआरए भी अच्छा है। और अब इसमें मैक्सिमम सब ज़्यादा कट ऑफ तो साथियों टीआरए की रहेगी, और मिनिमम कट ऑफ आपकी जेआरए की रहेगी, यानी टीआरए की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी जेआरए की अपेक्षा। तो इसमें टीआरए के साथ ही इसमें मैंने सारणी नहीं बनाई है, मैं वर्बली बता रहा हूँ कि जिस साथी के प्रत्येक कैटेगरी में आप आइडिया लगा सकते हो, कि मान के चलो जनरल की मैंने 410 कट ऑफ मैक्सिमम बताई है जूनियर अकाउंटेंट की, ठीक है? तो इसमें कई साथी 15 नंबर 20 नंबर वाले एक्स्ट्रा भी है, इसके मध्य रहेंगे। तो जेआरए जिन साथियों के सपोज करो, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जनरल ओनली जनरल की। तो जनरल में जिस कैंडिडेट के 430 नंबर आ रहे हैं, सॉरी 430 नंबर जिसके आ रहे हैं, तो उस बंदे का टीआरए में सिलेक्शन होने के चांसेस है। 430 वाले बंदा का जो बंदा है, उसका कैंडिडेट का 430 वाले के टीआरए में सिलेक्शन होने के चांसेस है। हो सकता है इससे ऊपर भी अब वही हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि 430 वाले का टीआरए में नंबर आ जाना चाहिए। इसी तरीके से आप प्रत्येक कैटेगरी में लगभग 20 से लेके 25 नंबर ऐड कर सकते हो, यानी प्रत्येक कैटेगरी जैसे एमबीसी है, ओबीसी है, एसटी है और ईडब्ल्यूएस है, उनमें प्रत्येक कैटेगरी में आप 20 से लेके 25 नंबर ऐड कर लेना। प्रत्येक कैटेगरी में जैसे फीमेल है, डाइवर्स है, यानी डाइवर्स के एक्स सर्विसमैन की देखिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो जनरल वाले हैं, फीमेल और विडो है, और विडो और जो एक्स सर्विसमैन की ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसके अलावा जो जनरल है, जनरल में फीमेल है, उनकी कट ऑफ बढ़ेगी। तो जिस कैंडिडेट के जो कट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट की जाएगी, उससे 20 से लेके 25 नंबर एक्स्ट्रा है, उसका टीआरई में सिलेक्शन हो जाएगा। यानी मैक्सिमम नंबर तो काफ़ी लोगों के ऊपर भी है, जैसे जनरल की बात करें, जनरल में कई बंदे ऐसे हैं जिनके 700-700 नंबर भी है, उससे भी ज़्यादा भी है, तो वो अलग चीज़ें हैं। यानी उनका मेरिट में अच्छा नंबर आ जाएगा, लेकिन कट ऑफ सिर्फ लास्ट वाले कैंडिडेट से निकलती है, लास्ट वाले बंदे के कितने नंबर आ रहे हैं, उससे डिसाइडेड होता है। तो इसमें जूनियर अकाउंटेंट की बात कर चुके हैं, कितनी कट ऑफ रहेगी। टीआरई में मैंने बता दिया है कि प्रत्येक कैटेगरी में आप 20 से लेकर 25 नंबर ऐड कर लो। जो अभी जैसे मान के चलो जनरल की मैं 410 बता रहा हूँ, तो 25 नंबर ऐड करते हैं 435, यानी लास्ट टीआरई की 435 कट ऑफ रहने के चांसेस है। मैक्सिमम तो और लोगों के काफ़ी नंबर आ सकते हैं, लेकिन जो लास्ट में टीआरई में सेलेक्ट होगा, जनरल का बंदा लास्ट पॉइंट पे, उसके 435 वाले जो 435 नंबर अगर किसी बंदे के आएँगे, तो उसका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, है ना? ये आइडिया है, अनुमानित कट ऑफ है। हालाँकि इसमें 100% सही भी निकल सकती है। 100% तो अगर कोई नहीं निकलती कह रहे तो मज़ाक है। लेकिन मैं मानता हूँ कि 99% जो कट ऑफ मैंने बताई है वो लगभग सही निकलेगी। जो जिन साथियों के इतने नंबर बन रहे हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी प्रकार की उनको टेंशन लेने की, अपवाद यानी अवसाद बिल्कुल भी लेने की दिक्कत नहीं है। डिप्रेशन में मत लो आप, कि आप बिल्कुल सुरक्षित हो, और आपका जो इंतज़ार था, वो इंतज़ार जल्दी खत्म हो जाएगा। क्योंकि रिज़ल्ट आपका जल्दी, मेरे हिसाब से 15 दिसंबर से पहले-पहले जारी कर दिया जाएगा। अगर आप लोग एक्टिव रहेंगे, कोशिश करेंगे, तो इससे जल्दी भी हो सकता है, मेबी अर्लियर। बट आपको मेहनत करनी है रिजल्ट के लिए। आपने इतनी मेहनत कर ली, आपने कोर्ट का बहुत टिपिकल मामला होता है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि 6 महीने में आगे किसी की जाती वैकेंसी, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे समय में ऐसा ही हुआ था। तो आपको पुनः बधाई साथियों, ये कट ऑफ का मैंने आइडिया बता दिया है कि ये इतनी कट ऑफ जाएगी। तो इसमें कोई भी साथी निराश नहीं हो, जिसके इतने नंबर आ रहे हैं। आप सभी को पता है, सिलेक्शन तो सिर्फ 5388 लोगों का होगा। जो एक्स्ट्रा पास किया वो तो फेल होंगे, स्वाभाविक है, हर एग्जाम में ऐसा होता है। आधे लोग तो बाहर निकलेंगे, उसमें तो टेंशन लेने की आवश्यकता है, ठीक है? और जो बाहर होंगे तो नियमानुसार बाहर होंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके नंबर कम है, तो 53 जो 28 सीटें हैं, सीटें के अकॉर्डिंग तो आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो साथी बाहर हो रहे हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और अनावश्यक कमेंट ना करें, कितनी कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हो, कम बता रहे हो। हालाँकि ज़्यादा के लिए करेंगे, अभी कमेंट कम के लिए तो कोई नहीं बोलेगा कि कम बताइए, ज़्यादा बताइए। लेकिन साथियों, जो अपन सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है। अपन सोचते हैं, उसके विपरीत रिवर्स होता है हमेशा। आपने आपने जो भी क्लासें पढ़ी है, आपने 10th पढ़ी, 12th पढ़ी है, या आपने ग्रेजुएशन पढ़ा है, आप लोग जब आपका रिजल्ट आता था, आप परसेंटेज के बारे में सोचते थे, मेरी इतनी बनेगी, मैं इतना नंबर सिक्योर करूँगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है, उसका विपरीत होता है, आपने सोचते हैं उससे काफ़ी नंबर कम रहते हैं। हमेशा परसेंटेज कम बनती है, ज़्यादा कभी नहीं बनती। तो अपन जैसा अपने मन में जो अपनी साइकोलॉजी है, दिमाग में सोच रखा है कि कट ऑफ 10 नंबर बढ़ेगी, 15 नंबर बढ़ेगी, 20 नंबर बढ़ेगी, हालाँकि
ऐसा कुछ भी नहीं है, कट ऑफ अपने सोचते उससे ज़्यादा बढ़ती है, लोगों का कॉम्पिटिशन है। कई लड़के ऐसे हैं सीक्रेट है, वो अपना नंबर शो नहीं करते हैं, वास्तविकता वो लोग बताते नहीं है कि मेरे नंबर कितने हैं। कई लोगों के 50-50, 60-60, 80-80 नंबर एक्स्ट्रा है, लोगों को कहते हैं कि मेरे सिर्फ 10 नंबर एक्स्ट्रा है, 15 नंबर एक्स्ट्रा है, तो ऐसे कई छुपे रुस्तम हैं, वो अपनी सच्चाई नहीं बताते हैं। हालाँकि सच्चाई तो ये है कि उन लोगों के नंबर काफ़ी अच्छे हैं, तो कट ऑफ अच्छी खासी बढ़ेगी, ठीक है? तो इस संबंध में मैंने आपको ये वीडियो बना दी है सेपरेट, आप कट ऑफ को देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो और जल्दी आपका रिज़ल्ट आपके सामने जल्दी आ जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।